बीजेपी वाले हैं जो जो इनके आगे हैं, ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ 370 हम लोगों के बच्चों की जॉब हम लोगों के लिए कवच था। आपने सुना था ना, एक पहले जमाने में कवच होता था, वो हमारी स्टेट का एक कवच था, वो सब इन्होंने तोड़ा, 35 तोड़ा, हमारे बच्चों की नौकरियां हक खा गए। ये इतना बुरा हाल कर दिया। जम्मू कश्मीर लगातार 10 सालों से आग की भट्टी में भुना जा रहा था और उस सब से निजात दिलवाने के लिए हमने ये एक कड़ा कदम उठाया है। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक विकास की तरफ जाए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो है वो जो सियासत की जा रही है इस समय, इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जहर जो उगला जा रहा है वो आने वाली हमारी नस्लों को बर्बाद करेगा। क्योंकि नस्लों को ये पता होगा सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू ये मुस्लिम, सिर्फ इसके ऊपर काम होगा, विकास के ऊपर बिल्कुल भी काम अभी तक नहीं किया। भूपिंदर सिंह जी हैं जो वहाँ खड़े हैं, उनके लिए आप आज भी वो खड़े हैं, वो पहले से खड़े हैं, वो गरीबों के नेता हैं, वो ग्राउंड के लीडर हैं। उन्होंने आज तक गरीबों की हद की बात की और ग्राउंड पे रहे। जब भी कोई हमारे कटरे में परेशानी है या गरीब बंदों को कोई आवाज नहीं सुनता तो भूपिंदर सिंह जी अपनी आवाज में उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचाते थे। महबूद हिंद और मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर। अगर बात करेंगे रियासी में जो है सीनियर जज में किया गया, हमारे साथ जो है रियासी के बानू प्रताप है जो यूथ कांग्रेस के नेता भी हैं, प्रेसिडेंट है आप सर। आज आपके साथ जो है कांग्रेस के एक सीनियर स्वागत करता हूं जो आप हमारी बात सुनने के यहाँ पर है, और उससे भी ज़्यादा मैं स्वागत करता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी में करणदीप सिंह जी का, जो परिवार में एक इतना अच्छा इंसान आया जो कि हम हर बार मुद्दों के लिए बोलता है। ये ऐसा इंसान तो हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि, और हमें बहुत खुशी की बात है कि इन जैसे चेहरे और आगे आए। हम ये चाहते हैं कि इन जैसे चेहरे हमारी पार्टी में और आगे आए और बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी का साथ दें। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए सोचती है, जो युवाओं के हक के लिए सोचती है, जिन्होंने युवाओं के हक की बात की आज तक। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है। चलिए आपसे दूसरा सवाल करेंगे, कटरा की सियासत पे बात करेंगे। आपके एक तरफ अलायंस के कैंडिडेट जुगल किशोर हैं, दूसरे भाजपा है, तीसरी तरफ आपके भूपिंदर सिंह जी है, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो किस तरीके का कंपटीशन आपको लगता है जो कटरा में रहने वाला है? कटरा में क्या, जैसे कि आपको पता, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा सबसे पहले कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में टोटली फेल है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा हमारी इतनी अच्छी रियासत थी, स्टेट थी हमारी J&K, उसको टुकड़े करके 2 हिस्सों में बांटा गया। यहाँ पर 370 लगा हुआ था। लोग बोलते हैं कि इनके जो बीजेपी वाले हैं जो इनके आगे हैं, ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ 370 हम लोगों के बच्चों की जॉब हम लोगों के लिए कवच था। आपने सुना था ना, एक पहले जमाने में कवच होता था, वो हमारी स्टेट का एक कवच था, वो सब इन्होंने तोड़ा, 35 तोड़ा, हमारे बच्चों की नौकरियां हक खा गए। ये इतना बुरा हाल कर दिया कि हमारे बच्चे ओवर एज हो गए। आज हमारे बच्चों को रही मैं कटरा असेंबली से हूँ, श्री माता वैष्णो असेंबली से मैं वो ताल्लुकात रखता हूँ क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बाकी वहाँ की बात भाई, बाकी जो हमारे भूपिंदर सिंह जी हैं जो वहाँ खड़े हैं, उनके लिए आप आज भी वो खड़े हैं, वो पहले से खड़े हैं, वो गरीबों के नेता हैं, वो ग्राउंड के लीडर हैं। उन्होंने आज तक गरीबों की हद की बात की और ग्राउंड पे रहे। जब भी कोई हमारे कटरे में परेशानी है या गरीब बंदों को कोई आवाज नहीं सुनता तो भूपिंदर सिंह जी अपनी आवाज में उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचाते थे कि यहाँ पर उनकी आवाज को अनदेखा किया जाता था। भूपिंदर सिंह जी हमारे वैसे नेता है। और रही बात बीजेपी की, हमारे वहां पर आपने आज से पहले देखा था, हमारे वहां पर कम से कम 16 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, क्योंकि हमारे वहां पर 2008 में बीजेपी का MLA कैंडिडेट बना था हमारे यहाँ। भूपिंदर सिंह ऐसा एक लौता नेता जो गरीब लोगों के लिए बोलता आया, हमेशा गरीबों के हक में उसने बात की है। भूपिंदर सिंह टक्कर दे सकते हैं बीजेपी और वहाँ पे जुगल किशोर को? ये क्या लगता है? बिल्कुल यूथ साथ है, यूथ भूपिंदर सिंह जी के साथ है, क्योंकि भूपिंदर यूथ को पता है कि अगर कोई आपके हक तक आवाज इन तक पहुंचा सकता है तो भूपिंदर सिंह जी हैं। और बीजेपी टोटली फेल है हमारे यहाँ पर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है करणदीप सिंह है। सर आप तो मुमताज़ साहब की ही है, हाजी मुमताज़ साहब की ही है, क्योंकि ये तीनों सीटें अलायंस की हैं और तीनों सीटें जो है हमने कांग्रेस के खाते में जो है वो डलवानी है। हमारे जैसे और सैकड़ों हज़ारों युवा जो है इस समय लगातार जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर लगातार 10 सालों से आग की भट्टी में भुना जा रहा था और उस सब से निजात दिलवाने के लिए हमने ये एक कड़ा कदम उठाया है। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक विकास की तरफ जाए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो है वो जो सियासत की जा रही है इस समय, इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जहर जो उगला जा रहा है वो आने वाली हमारी नस्लों को बर्बाद करेगा। क्योंकि नस्लों को ये पता होगा सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू ये मुस्लिम, सिर्फ इसके ऊपर काम होगा, विकास के ऊपर बिल्कुल भी काम अभी तक नहीं किया गया, जिससे अब कहीं ना कहीं निजात दिलवाने का समय आ चुका है। क्योंकि हमने जो अपनी मत का दान जो पिछले 10 साल पहले किया था, उसका नतीजा हमने जो है वो भुगत लिया है। 370 हटा दिया गया, 35A एक्ट हटा दिया और अब लगातार हमें 10 साल के बाद चुनाव का मौका मिला है। ये एक बड़ा ही निंदनीय जो है वो काम किया गया था भाजपा की तरफ से। अब करारा जवाब देंगे। इसमें एक सवाल और है, बीजेपी की तो आप आइडियोलॉजी से में NC भी आप ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस ही क्यों चुनी? एक ये भी सवाल है। कांग्रेस में आपको क्या ऐसा लगा अच्छा कि कांग्रेस मैंने इसलिए दामन थामा है क्योंकि इसका एक अलग ही विजन है
सेकुलर पार्टी है और सभी भाईचारे के साथ जो है वो आगे बढ़े, यही एक कांग्रेस की सोच है। और कांग्रेस जो है वो आने वाली जो है वो केंद्र में सरकार जो है वो राहुल गांधी जी की बनेगी। और जम्मू कश्मीर में भी लगातार जो है वो हमारा परचम लहरा रहा है। अब केंद्र में जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो राहुल गांधी जी जो अगली बार बैठने वाले हैं, निश्चित तौर पर बैठेंगे। हम जैसे हजारों लाखों युवा जो है उनको बना